Assalamu alaikum students. How are you? I hope you all will be fine. Students, this is our lecture number 10. In this lecture, we will read the page number 24 and 25. So open that page. Students, ये हमारा पेज नंबर 24 है यूनिट नंबर 3 का, जो हमने आज रीड आउट करना है। सो हमारे आज का टॉपिक क्या है? हमारा आज का टॉपिक है लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई। हमने प्रीवियस लेक्चर में लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग रीड किया था। लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग एक बार देखें। ये हमने लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग किया था, इसकी डिटेल भी की थी और इसकी डायग्राम मैंने आपको कहा था अपनी नोटबुक पे आप नीट एंड क्लीन ड्रॉ करेंगे। आज हमने लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई करना है। सो कीनली सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा पूरे लेक्चर को और उसको अंडरस्टैंड भी कीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमने लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई स्टार्ट करने लगे हैं। लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई हैज़ 4 स्टेजेस। स्टूडेंट्स, हमें पता चला कि लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई में ओनली 4 स्टेजेस होती हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेज में एग ले होता है, सेकेंड स्टेज में एग में से लार्वा बाहर निकलता है, थर्ड स्टेज में से लार्वा जो है वो प्यूपा की फॉर्म लेता है और फोर्थ स्टेज में जो है हमारे पास प्यूपा अडल्ट फॉर्म में जाता है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम एग के बारे में पढ़ेंगे कि बटरफ्लाइज जो हैं वो कितने अंडे देती हैं एट अ टाइम, एक वक्त में कितने अंडे देती हैं, फिर उस अंडे में से लार्वा कैसे प्रोड्यूस होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो कम टू आवर टॉपिक, that is egg. Butterflies do not take care of their young ones, but they make sure that food is available close by. They stick their eggs under the leaves of plant. For example, students, बटरफ्लाइज जो हैं वो अपने अंडों का ध्यान बिल्कुल नहीं रखती, ख्याल बिल्कुल नहीं रखती, लेकिन वो ये ज़रूर अपने इस तरीके से अपने अंडों को महफूज करती हैं कि जो उनके पास खुराक है वो खुराक जो है उनके अंदर, मतलब कि खुराक उनको प्रोवाइड हो रही है कहीं ना कहीं से। ठीक है, और वो ये भी ध्यान रखती हैं इस चीज़ का कि उनके जो अंडे हैं वो एक स्टिक, मतलब कि वो रैप हुए होते हैं। किस में रैप हुए होते हैं? दे स्टिक देयर एग्स अंडर द लीव्स ऑफ प्लांट। वो एक प्लांट के अंदर, जैसे ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, वो अपने अंडों को एक प्लांट के लीफ के अंदर स्टिक कर लेती हैं, महफूज कर लेती हैं और उसके अंदर चिपका लेती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल द मोनार्क बटरफ्लाई स्टिक्स इट्स एग टू द मिल्कवीड प्लांट। द एग हैज़ अ हार्ड शेल एंड इज लाइन्ड विद वैक्स। स्टूडेंट्स, जैसे मोनार्क बटरफ्लाई है, एक बटरफ्लाई का नाम है मोनार्क। ठीक है, वो अपने अंडों को कौन से प्लांट के अंदर स्टिक करती हैं? प्लांट का नेम है मिल्कवीड। ठीक है, उनके अंडे जो अंडों का जो शेल होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, जो कि लाइंड होता है किसके साथ? वैक्स के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारी फर्स्ट स्टेज थी जो कि एग थी। सबसे पहले एग ले हुआ, देन एग में से क्या निकलेगा? लार्वा। अब हम लार्वा के बारे में पढ़ते हैं। अ लार्वा और कैटरपिलर सून कम्स आउट ऑफ द एग. इट ब्रीथ्स थ्रू इट्स स्किन एंड यूजेस इट्स एंटीना टू मूव अराउंड एज इट्स आइज आर वेरी वीक। स्टूडेंट्स, लार्वा और जो कैटरपिलर है वो क्या होता है, बहुत जल्दी अंडों में से बाहर निकल आता है। जैसे आपके पास ये है हमारे पास लार्वा, सबसे पहले हमारे पास ये स्टेज थी। सेकेंड स्टेज हमारे पास लार्वा की है, ये है हमारी सेकेंड स्टेज। लार्वा और जो कैटरपिलर है वो बहुत जल्दी अंडों में से बाहर आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अंडों में से जब लार्वा बाहर आया तो वो ब्रीथ कहाँ से करेंगे? अपनी स्किन के थ्रू वो ब्रीथ करेंगे। ये उनकी स्किन है, उस स्किन के थ्रू जो है वो ब्रीथ आउट करेंगे। एंड और वो ये जो एंटीना ऊपर लगे हुए हैं, एंटीना नज़र आ रही है ना आपको, वो मूव करने के लिए इन एंटीनास को यूज़ करते हैं और उनकी जो आई साइट है वो बहुत ज़्यादा वीक होती है। स्टूडेंट्स, ये एंटीना होती है और ये किस तरह से मूव करती है? ये इस तरह से मूव करेगा लार्वा।
ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे एक स्नेक मूव करता है, लेकिन वो जो है वो इस फॉर्म में मूव करता है। ये जो है वो इस तरह से अपने आप को जैसे थोड़ा सा मूव करके खींचेगा। It becomes so fat that it has to shed its skin and develop a new one. This goes on till it enters the pupa stage after 2 weeks. और लार्वा के बाद 2 हफ्तों के बाद जो है वो अब ये अपनी स्किन उतारेगा, जो कि प्यूपा की स्टेज होगी। स्टूडेंट्स देखिए जो कि हमारे पास क्या होगी, नेक्स्ट स्टेज प्यूपा की होगी। जब इसकी स्किन उतरेगी तो वो नेक्स्ट स्टेज की तरफ मूव करेगा, दैट इज प्यूपा। ये हमारी 3rd स्टेज है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम प्यूपा के बारे में पढ़ते हैं। द प्यूपा रैप्स अ फाइन फाइबर अराउंड इट्स दैट फॉर्म अ कोकोन। एट दिस टाइम द एनिमल इनसाइड द कोकोन इज लाइक टोमेटो सूप, every part of it gets rearranged. स्टूडेंट्स प्यूपा जो है, जिससे ये हमारे पास प्यूपा है, ये रैप हुआ है, ये ग्रीन आपको नज़र आ रहा है ना, ये ग्रीन कवर प्यूपा इसके अंदर रैप हुआ होता है ताकि इसके अंदर जो है वो रहे और जल्दी से ग्रो करे। ठीक है, प्यूपा के बाद नेक्स्ट हमारी स्टेज है अडल्ट की तरफ। प्यूपा के बाद वो अडल्ट में इस लेयर को जो है, इस रैपर को फाड़ कर बाहर निकलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम स्टेज नंबर 4 हमारे पास है, दैट इज अडल्ट। अब इसमें से अब बटरफ्लाई ने बाहर निकलना है, कैसे निकलेगी इसके बारे में रीड करते हैं। अडल्ट, व्हेन द अडल्ट इज रेडी, जब हमारे पास अडल्ट जो है इसमें बटरफ्लाई रेडी हो जाएगी बाहर आने के लिए, द कोकोन ब्रेक्स ओपन। What comes out in not a caterpillar but a pretty butterfly. जब कोकोन जो है वो ब्रेक होगी, टूटेगी। स्टूडेंट्स कोकोन क्या होता है? कोकोन, ये जो ग्रीन कवर है इसको हम कोकोन कहते हैं। ये ग्रीन कवर, ग्रीन रैपर जिसके अंदर प्यूपा है, इसको हम कोकोन कहते हैं। जब ये कोकोन ब्रेक होगा और इसमें से एक बटरफ्लाई बाहर आएगी, उसको हम कैटरपिलर नहीं कह सकेंगे, उसको हम एक प्रीटी ब्यूटीफुल बटरफ्लाई कह सकेंगे। इट हैज़ कलरफुल विंग्स टू फ्लाई, इट कैन सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। वो एक बहुत खूबसूरत कलरफुल रंगदार बटरफ्लाई होगी जो कि फ्लावर में से रस चूसने के लिए रेडी होगी और वो चूस भी सकेगी। मोथ, मॉस्किटो, silkworm and beetle have a similar 4 stages life cycle. However, mosquitoes lay their eggs on the surface of still water. Students, कुछ हमारे पास उन्होंने इंसेक्ट्स के नेम बताया, दैट इज मॉथ, मॉस्किटो, सिल्कवर्म एंड बीटल। ये जो है सेम बटरफ्लाई की तरह 4 स्टेजेस में अपनी जो है वो रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, वैसे जो है ताहम मॉस्किटोज ले करते हैं, कहाँ पे करते हैं? वाटर की सरफेस पे। आपने इस लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई को नीट एंड क्लीन अपनी नोटबुक पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 हम अभी नहीं करेंगे, उससे रिलेटेड मैंने आपको डायग्राम्स बताई हैं, लाइफ साइकिल्स बताए हैं 2। एक तो लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग था हमारे पास और लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई जो हमने आज किया है। इन दोनों लाइफ साइकिल्स को आप नीट एंड क्लीन राइटिंग में ड्रॉ करेंगे अपनी नोटबुक पे, और याद रखिएगा प्लेन पेज पे ड्रॉ कीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट लाइफ साइकिल की तरफ मूव करते हैं, दैट इज लाइफ साइकिल ऑफ कॉकरोच एंड ग्रास होपर। अब हम ग्रास होपर और कॉकरोच की लाइफ साइकिल को ड्रॉ करने लगे हैं। अच्छा, कॉकरोच एंड ग्रास होपर ले एग्स। कॉकरोच और ग्रास होपर जो है वो सेम मतलब इंसेक्ट्स की तरह सबसे पहले एग ले करते हैं, विच हैच इनटू स्मॉल बेबीज कॉल्ड निम। फिर जो उन अंडों के अंदर से बेबीज होते हैं वो उन अंडों को हैच करती है, तोड़ती है, और उन स्मॉल बेबीज़ को हम क्या कहते हैं? निम्फ कहते हैं। स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? निम्फ कहते हैं। दे लुक like their parents but are small and do not have wings, but after molting several times
they become adult. ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो निम्फ मतलब स्मॉल बेबीज जो अंडों से बाहर निकलते हैं, अंडे हैच कर कर, वो अपने पेरेंट्स की तरह ही होते हैं, लेकिन उनके पास विंग्स नहीं होते, वो बहुत छोटे होते हैं साइज़ में और उनके पास विंग्स भी नहीं होती। और कुछ टाइम के बाद, सेवरल टाइम के बाद जो है वो अडल्ट की फॉर्म में आ जाते हैं। जैसे आपको लाइफ साइकिल नज़र आ रहा है इस पिक्चर में, ये हमारे पास कॉकरोच का एग है। एग के बाद कॉकरोच में से इस एग में से बेबी निकला, ये बेबी स्मॉल है। बेबी के बाद ये डायरेक्ट जो है वो अडल्ट कॉकरोच में जाएगा। ठीक है, अडल्ट फॉर्म में चला गया। ये हमारे पास लाइफ साइकिल ऑफ कॉकरोच है स्टूडेंट्स। इसको भी आप अपनी नोटबुक पे ड्रॉ करेंगे, लेकिन नीट एंड क्लीन ड्रॉ कीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 के साथ आपकी डायग्राम जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है दैट इज़ फिश। अब हमने पढ़ना है कि फ़िश कितने अंडे देती है एक टाइम में, और उनमें से बेबीज़ कैसे ले होते हैं, उनमें से बेबीज़ कैसे प्रोड्यूस होते हैं। सो फिश ले थाउजेंड्स ऑफ एग्स इन वाटर। फिश जो है एट अ टाइम, एक वक्त में थाउजेंड्स ऑफ एग्स जो है ले करती है। आउट ऑफ दीज ओनली अ फ्यू हंड्रेड ग्रो इन बेबी फिश। इनमें से चंद 100 कह लें 100 जो है वो बेबी की फॉर्म में जाते हैं, ग्रो करते हैं। मैनी एग्स एज वेल एज बेबी फिश आर ईटन बाय द बिगर फिश एंड अदर वाटर एनिमल। कुछ जो उसमें से मतलब कुछ नहीं, बहुत सारे अंडे जो हैं वो खा लेते हैं वो खा लेती हैं बड़ी मछलियाँ और दूसरे जो जानवर होते हैं जो कि पानी के अंदर होते हैं। स्टूडेंट्स, ये थी हमारे पेज नंबर 25 की रीडिंग जो आज हमने की है। लास्ट हमारा टॉपिक ये डिड यू नो में कुछ हमारे पास इंफॉर्मेशन बताई गई है, इसको हम देखते हैं स्टूडेंट्स। अ टाइनी कैटरपिलर हैज़ 2000 to 4000 मसल्स, 6 times as many as ह्यूमन। एक टाइनी जो कैटरपिलर होता है उसके मसल्स होते हैं वो 2000 से लेकर 4000 में होते हैं, जो कि 6 टाइम्स एक ह्यूमन बीइंग के अंदर उससे 6 टाइम्स मतलब 6 टाइम्स ज़्यादा ह्यूमन बीइंग से टाइनी कैटरपिलर के अंदर मसल्स होते हैं। स्टूडेंट्स, ये आपको एमसीक्यूज़ में भी पूछा जा सकता है, कितने मसल्स होते हैं 2000 to 4000, कितने 2000 to 4000। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं हमारे पास, उसको देखेंगे। स्टूडेंट्स, 2 क्वेश्चंस हैं हमारे पास इस टॉपिक से रिलेटेड, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 and 8। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 and 6 लेंथ इनकी ज़्यादा थी, तो इन दोनों क्वेश्चंस को हम जब स्कूल रीओपन होंगे दोबारा से खुलेंगे तो फिर हम इसको डिटेल में भरेंगे। ठीक है, अभी हम इसको लीव करते हैं। 2 क्वेश्चंस हमने लीव किए हैं, वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं रिपीट करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है स्टूडेंट्स, ये दोनों क्वेश्चन अभी हम नहीं कर रहे, लेकिन इन दोनों की डायग्राम आपने अपनी नोटबुक पे ड्रॉ करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल ऑफ ग्रास हॉपर। सो कम टू द पेज नंबर 24, सॉरी स्टूडेंट्स, पेज नंबर 25 पे आएंगे। ग्रास हॉपर का हमने क्वेश्चन का आंसर जो है वो हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा। ये मार्किंग आपको नज़र आ रही है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ग्रास हॉपर ले एग्स विच हैच इनटू स्मॉल बेबीज कॉल्ड nymph. They look like their parents but are small and do not have wings. After molting several times they become adults. Students, यहाँ तक ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। इस क्वेश्चन के साथ लाइफ साइकिल ऑफ कॉकरोच आप ड्रॉ करेंगे। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। वाई डू लिजर्ड्स एंड स्नेक्स प्रोड्यूस मैनी एग्स। छिपकली और सांप हैं वो बहुत ज़्यादा अंडे क्यों देते हैं? बिकॉज। स्टूडेंट्स, पेज नंबर 23 पे इसका आंसर है। तो 23 पे हमारे पास लास्ट पैराग्राफ लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग के अंदर लास्ट पैराग्राफ से इसका आंसर स्टार्ट होगा। यहाँ से स्टार्ट होगा दे डू नॉट, लेकिन दे से पहले हम एरो लगाकर इसके अंदर ऐड करेंगे वर्ड दैट इज बिकॉज। ठीक है स्टूडेंट्स, BECAUSE, बिकॉज दे डू नॉट टेक केयर ऑफ देयर एग्स
Their eggs are warmed by the sun to make them hatch. Many eggs are usually eaten by the other animals and only a few grow into adult. यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आएगा स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, और ये 2 लाइन्स का क्वेश्चन का आंसर हमारा यहाँ था। ये क्वेश्चन नंबर 8 था हमारा स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक हमारा क्लियर हुआ। आई होप आपको समझ भी आई होगी। टिल द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।